की तालिबा इल्म हूँ। आज मैं आप सभी के सामने मौलाना आज़ाद पर कुछ बातें रखना चाहूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आबाओ इज़्ज़ात मुग़ल शहंशाह बाबर के ज़माने में अफ़गानिस्तान के इलाके से हेरात से हिंदुस्तान आए थे। उन्होंने पहले आगरा को अपना मस्कन बनाया, फिर दिल्ली मुंतकिल हो गए। मौलाना आज़ाद के वालिद खैरुद्दीन बच्चे ही थे कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया, इसलिए मौलाना खैरुद्दीन की परवरिश उनके नाना ने की। जंगी आज़ादी सन 1857 ईस्वी से 2 साल पहले ही मौलाना के नाना ने हिंदुस्तान के हालात से जर्जर होकर मक्का को हिजरत कर जाने का फैसला लिया। मौलाना मनूरुद्दीन ने तो बम्बई जाकर फौत हो गए, अलबत्ता मौलाना के वालिद खैरुद्दीन साहब मक्का मुअज़्ज़मा पहुंच गए। उस वक्त उनकी उम्र 25 साल थी। उन्होंने शेख मोहम्मद ज़ाहिर की साहबजादी से अक़द कर लिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सन 1878 ईस्वी में मक्का ही में पैदा हुए थे। पैदाइश के 2 साल बाद मौलाना के वालिद खानदान समेत कोलकाता आ गए। कोलकाता में आने के बाद 1 साल बाद मौलाना के वालिदा का इंतकाल हो गया। मौलाना के वालिद खैरुद्दीन जदीद ज़हर ज़िंदगी और जदीद तालीम से बेजार थे। उन्होंने मगरिबी तालीम पर ज़रा भी एतमाद न था, इसलिए अबुल कलाम की तालीम का इंतज़ाम उनके वालिद ने घर पर ही कर लिया। इब्तदाई तालीम के लिए अलग अलग उस्ताद मुकर्रर किए। मौलाना तकरीबन 16 बरस की उम्र में तालीम से फारिग हो गए। मौलाना को मुताला का बड़ा शौक था। मौलाना ने अंग्रेज़ी खुद सीखी। मौलाना एक फ़िलोसोफ़र, एक आलिम दीन थे। वो किताबों के शहदाई साहब फरास्त आलिम मंजर और कुरानी हकीम पर एक जदीद मगर एक बेहतरीन तस्नीफ के मुंसिफ है। मौलाना एक फ़िलोसोफ़र, एक आलिम दीन थे और यकीनन मौलाना जैसी शख्सियत 15 साल की छोटी सी उम्र में ही फ़ारसी, अरबी और दीनियात की संजीदा शख्सियत बन चुकी थी। मौलाना आज़ाद ने अंग्रेज़ी अलीपुर जेल में पढ़ी। इनकी अंग्रेज़ी का ये हाल था कि किंग प्राइम के चंद सफ़े सबक पढ़ने और छोटी मोटी किताबें और अखबार देखने लगे। थोड़े ही अरसे में अंग्रेज़ी की बड़ी लतीफ़ किताबें पढ़ने लगे। मौलाना फ़रांसी ज़बान के बड़े ही आलिम थे। जर्मनी, तुर्की और लातीनी ज़बान का आलिम थे। संस्कृत और अरबी इनसे भी वाकिफ़ थे। एक ही शख्स में एक अजीम स्कॉलर मजहबियात देखा था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब शऊर को पहुँचे तो आपने देखा कि मुसलमान गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए थे। आपके नज़दीक गुलामी खुदा की मर्ज़ी और इसके कानून के खिलाफ है। आज़ादी कौम का पैदाइश हक है। मुसलमान के असल फ़र्ज़ इंसानियत की आज़ादी से नहीं, उन्हें आगाह करते हुए लिखते हैं कि मुसलमान कौम जो अपने साथ इंसानी शर्फ व जलाल की अजीम तरीन तारीख़ रखती थी, जिनको दुनिया की विरासत और खिलाफत दी गई। मौलाना हिंदुस्तान की मशहूर सियासतदान पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि मैं सिर्फ अमली सियासत ही नहीं जानता बल्कि सियासत का स्कॉलर भी हूँ। सियासत की किताबें मुझसे ज़्यादा हिंदुस्तान में औरों ने नहीं पढ़ी होगी। फिर तीसरी चौथे साल में मेरा यूरोप का सफ़र पैरा हो जाता है, जहाँ सियासत की रफ्तार करीब से देखने में आती है और मैं समझता हूँ कि मुझे सियासत का ताज़ा तरीन इल्म हासिल हो गया है। लेकिन जब हिंदुस्तान पहुंचकर मौलाना अबुल कलाम से बातें करता हूँ तो वो अब भी आगे आते हैं, क्योंकि मौलाना कुरानी सियासत में माहिर है। आखिर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 22 फरवरी 1958 ईस्वी को वफ़ात पाया। शुक्रिया।